नमस्कार, सुरागी लाइव चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में दिन दहाड़े चोरी की हुई वारदात, शहर में सुरक्षा की बड़ी चिंता। खटीमा में 25वां उत्तरायणी कौतिक मेले का हुआ आयोजन। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी फुटबॉल फाइनल मैच का हुआ आयोजन। लालगुआ बालिका टीम ने मारी बाजी। बाजपुर में विधायक अरविंद पांडे ने बुजुर्ग मां को जमीन का न्याय दिलाने की करी मांग। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। हल्द्वानी में दिन दहाड़े हुई चोरी और स्मैक तस्करी का पुलिस ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के पौष इलाके बद्रीपुरा में दिन दहाड़े चोरी की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आईजी आवास से महज 100 मीटर दूर हुई इस चोरी में आरोपी ने दूसरी मंजिल से जेवरात और नकदी लेकर फरारी कर ली। जानकारी के अनुसार आरोपी किराएदार बनकर घर में आया और मौका पाकर चोरी कर गया। घटना के समय घर में महिला अकेली थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही तेज कर दी है। 16 साल की उम्र से रहने का देखिए, वार्ड नंबर 11 बद्रीपुरा जो वीआईपी एरिया होता है, जहां पुलिस के सिपाही से लेके बड़ा अधिकारी तक यहां पे रहता है। बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे चोरी हो जा रही है। दिन दहाड़े 1 बजे दिन में एक गरीब बुढ़िया औरत के घर से उठा के एक बक्सा लेके भाग जा रहा है, जिसमें उसके जेवर है, बच्चों की डिग्रियां है, एफडीआं वगैरह है, कैश पड़ा हुआ है। और कप्तान साहब भी यहीं पे रहते हैं, कोतवाल भी यहीं पे रहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी रहता है। और ये हल्द्वानी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे चोरी और दिन दोपहरी में चोरी हो जा रही है। 1 बजे आया और उसके बाद उसने कहा गेट खोल दे, उधर मेरी गाड़ी आ रही है। मैं गेट खोलने गई, फिर मैं इससे बात करने लग गई। फिर गेट उससे आके मैं अंदर आई। अंदर मैंने कहा मैं अब आ गया, वो आए कहाँ गया, ये कहाँ गया। मैंने कहा ये तो चले गया था, कहाँ गया ये। मैं अंदर आके फिर मैंने कहा मैं बक्सा अपना कुछ निकाल ली थी अटैची में से। वो तब तक मेरा है, मैंने कहा अटैची इतनी नीचे क्यों हो रही, मेरा बक्सा तो ऊंचा था। तब ध्यान आया मेरे को मेरा बक्सा नहीं है करके। ऐसा कभी हुआ ना। आज मैं कहती 16 साल की 15 साल की यहाँ से आया वो किराया लेने के लिए, किराए में कमरा लेने। हाँ, ऊपर उसने कहा मेरे पास वो नहीं है, क्या कहने पलंग नहीं है, तो मेरे पास वो नहीं है। मैंने कहा है मेरे पास है वो सिंगल, वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, फोल्डिंग, वो है, वो भी लेता है। फिर उसने कहा मेरा लैपटॉप धरने वाले है कोई। मैंने कहा हाँ है, ले जाना। फिर क्या ले गया? ले नहीं गया कुछ, बस ले बक्सा ही गया। बक्से में क्या क्या सामान था? सब चीज था बेटा, जिंगौर था, मंगलसूत्र था, 2 जोड़ी पायल हैं, पैसे हैं, 10,000 दे गया था लड़का अभी, वो थे। पूरे साड़ी से एक से साड़ियों से भरा पड़ा है बक्सा। कागजात भी थे? कागजात है मेरे लड़के, वो क्या कहते हैं, प्लॉट के हैं, रजिस्ट्री वगैरह, रजिस्ट्री है। आप घर में अकेले थे? और मेरे बैंक के कागज है सब। आप घर में अकेले? हाँ, मैं कहते रही मैं आई, मैं उसको मैं कह रही कहाँ गया है, कहाँ गया, मेरे को दिखाई नहीं यहाँ। मैंने कहा वो आया नहीं, शायद वो अपनी औरत को लेने गया है, मैं ये कर रही हूँ। खटीमा के लालकोठी शारदा घाट पर 25 वर्षों से आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जहां दूसरे दिन भी मेले में बच्चों और आगंतुकों ने भरपूर रोमांच का आनंद लिया। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने स्कूली बच्चों और मेला कमेटी का उत्साह बढ़ाया और कहा कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान को सजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर सीएम धामी ने मेले में पर्वतीय विकास भवन बनाने और इसे कैलेंडर में शामिल करने की भी घोषणा की। साथ ही मेला कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र खोलिया ने सभी अतिथियों और बच्चों को धन्यवाद दिया और मेले की शोभा बढ़ाने में स्कूलों के योगदान की सराहना की। आज इस मेले को 25 वर्ष हो गए करते हुए और ये शारदा जो नदी है उसके किनारे पर है। ये मेला आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं, जनेऊ संस्कार भी कराते हैं, अन्य धार्मिक काम भी यहाँ पर होते हैं। तो इसकी अपने एक विशेष आस्था है और ये हमारी संस्कृति को बचाने की एक पहल भी है और संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने की भी एक पहल है। तो सारे लोग यहाँ आते हैं और प्रतिवर्ष ये ऐसा मेला है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं की जाती और सब लोगों को पता होता है कि 14 और 15 2 दिन 3 दिन यहाँ पर उत्तरायणी का मेला लगेगा। तो मकर संक्रांति के दिन से लोग यहाँ अपने आप एकत्रित होते हैं और मेला कमेटी सिर्फ जो कार्यक्रम करने वाले यहाँ वो भी स्थानीय है, बहुत बाहर से यहाँ कोई नहीं आता। स्थानीय स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके प्रोग्राम कराते हैं। तो मैं मेला कमेटी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग बहुत सफल आयोजन करते हैं और जो है कि हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने का। 2 दशक मेले को करते हुए यहाँ पर हो गए, 2 दशक से भी ज्यादा। आज मेले का रिजल्ट इस खंड में ही
बहुत काफ़ी अच्छा रहा, जिससे कमेटी का मनोबल बढ़ा है। संगठित हुए हैं लोग, जिस प्रकार से तमाम छोटी बड़ी नदियों का पानी पिरोकर पूरी शारदा में बह रहा है, उस प्रकार गली कूचे गांव से आकर सभी जन समूह यहाँ पर, सभी जाति वर्ग का समूह यहाँ पर आया है। खुशी का माहौल है। विद्यालय के भी, खटीमा के क्षेत्र के सभी विद्यालय के बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और हमारी कुमाऊनी संस्कृति को आगे उठाने का प्रोग्राम यहाँ पर जारी रखा गया है। अभी भी आपके सामने ये जारी प्रोग्राम है। विधायक जी भी हमारे खटीमा के आए हैं, जिनमें द्वारा जो है ये जो 3 सेट है विधायक जी द्वारा ही बनाया गया। अभी कुछ यहाँ की समस्या रहे हैं, उनको भी हम विधायक के सामने रखेंगे। मेला एक दिन का बढ़ाने का मेन कारण यह है कि लोगों की इच्छा रहे और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को और 2 दिन जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी आने का मौका मिले और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। विद्यालय में जो बच्चे रह जाते हैं, इनका मनोबल ऊंचा बढ़े। उन विद्यालय बच्चों में मनोबल छुपाव है, उनको मंच देने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। भूपेंद्र सिंह खोलिया। जल ये केवल एक तत्व नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अस्तित्व का स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हमारी पृथ्वी के हिस्से पर लगभग 70% जल है। यूनिको यूफ्लो में हम जल के इस महत्व को गहराई से समझते हैं। हम ऐसे पाइप्स और फिटिंग्स का निर्माण करते हैं जो जल को सुरक्षित, स्वच्छ और कुशलता से उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक हों। यूनिको यूफ्लो की स्थापना जल वितरण के लिए सटीक, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि हम मानते हैं जल ही जीवन है और सुरक्षित जल का प्रवाह संभव है केवल यूनिको यूफ्लो पाइप्स और फिटिंग्स के साथ। हमारी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में शामिल है CPVC पाइप एंड फिटिंग्स, एग्रीकल्चर पाइप एंड फिटिंग्स, SWR पाइप्स एवं फिटिंग्स, UPVC पाइप एंड फिटिंग्स, यूनिको वाटर टैंक्स तथा गार्डन पाइप्स। हमारी विनिर्माण प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग का संगम है। उत्पाद निर्माण से पूर्व हम नवीनतम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक डिजाइन तैयार करते हैं और ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। हम केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल से निर्माण करते हैं और प्रत्येक चरण में कठोर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जांच करते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास R&D टीम लगातार नवाचार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक उत्पाद उच्चतम मानकों पर खरा उतर सके। हमारा प्लांट आधुनिक मोल्ड डिजाइन और अत्याधुनिक मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है, जो विविध प्रकार के प्लंबिंग उत्पादों का उत्पादन सटीकता और गुणवत्ता के साथ बनाते हैं। यूनिको यूफ्लो में गुणवत्ता केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक वचन है। हमारी इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में हर उत्पाद को कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, जिनमें शामिल है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, बर्स्टिंग टेस्ट, विकैट सॉफ्टनिंग टेस्टिंग। हर उत्पाद तब तक बाजार में नहीं भेजा जाता जब तक वो हमारे कठोर गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरा ना उतरे। गुणवत्ता अनुमोदन के बाद उत्पादों को पेशेवर तरीके से पैक किया जाता है। डीलरों के ऑर्डर के अनुसार देश में उत्पादों की समयबद्ध और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करती है। हमारे उत्पाद ISI मार्क प्रमाणित है और कंपनी ISO मान्यता प्राप्त है, जो हमारे गुणवत्ता और भरोसे के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यूनिको यूफ्लो केवल उत्पाद नहीं, बल्कि सेवा की भी परंपरा है। हम बिक्री के बाद की सेवा और ग्राहक सहायता पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही हम नियमित रूप से प्लम्बर और डीलर मीट आयोजित करते हैं।
ताकि उद्योग के हर स्तर पर ज्ञान और सहयोग का आदान प्रदान हो सके। कंपनी की ब्रांडिंग प्रदर्शनियों, इन शॉप ब्रांडिंग, फ्लेक्स बैनर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे माध्यमों से प्रभावशाली रूप से की जाती है। यूनिको का दृढ़ विश्वास है कि जल ही जीवन है और इस जीवनदायिनी शक्ति के वितरण के लिए यूनिको यू फ्लो पाइप्स और फिटिंग्स ही सर्वोत्तम माध्यम है। यूनिको यू फ्लो, डिलीवरिंग लाइफ विथ एवरी ड्रॉप। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में सांसद स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 के तहत मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की प्रतियोगिताओं का छठा दिन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 21वीं वाहिनी PAC में आयोजित फुटबॉल फाइनल मुकाबले में लालकुआ विधानसभा की बालिका टीम ने अंडर 14 वर्ग में रुद्रपुर को 5-0 से और अंडर 19 वर्ग में काशीपुर को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। नगर आयुक्त इस दौरान शिप्रा जोशी पांडे और सहायक कमांडेंट तपेश कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित भी किया। देखिए, जो फुटबॉल है ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा गेम है। भारत की फीफा रैंकिंग थोड़ा नीचे पाई जाती है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरता है। तो यहाँ हमने अपनी PAC के प्रांगण में ये आयोजन करा करके इसमें जो प्रतिभाएं चिन्हित की गई हैं, ये प्रतिभाएं राज्य स्तर में आएंगी, राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी और हो सकता है कि एक दिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को भी प्रतिनिधित्व दे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हम सोचते हैं कि आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेगा। आज ये अंडर 14 और अंडर 19 टीम्स का जो फुटबॉल का मैच था, उसके जो विनर्स थे और रनर अप थे, उनको यहाँ पर हम लोगों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ बच्चों के लिए भी और कोचेस के लिए भी, जो उनको यहाँ बच्चों को एक अवसर मिला है खुद की जो प्रतिभा है उसको दिखाने का, उसको निखारने का। साथ ही एक बहुत ही अच्छा आयोजन इसमें PAC के द्वारा, क्योंकि PAC का एक फील्ड उनको उपलब्ध कराया गया है इस इवेंट के लिए, एक बहुत ही अच्छी कोशिश PAC के द्वारा भी और हमारा जो युवा कल्याण एवं प्रांतिक रक्षा दल विभाग है उनके द्वारा एक ये जो आयोजन किया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा आयोजन और जिसको हम एक सफल आयोजन के रूप में कहेंगे, जिसमें जो अंडर 14 और अंडर 19 की प्रतिभाएं हैं वो निखर करके आ रही हैं पूरा जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उससे। गदरपुर क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे शुक्रवार को बाजपुर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक अरविंद पांडे ने SDM डॉक्टर अमृता शर्मा को एक सहमति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग माताजी पर जो जमीन हड़पने के आरोप लगाए जा रहे थे उस पर तुरंत कार्यवाही हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन जमीनों को लेकर विवाद था वह सभी जमीन तुरंत बुजुर्ग माताजी के नाम की जाए। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखकर प्रशासन को निर्देश देने की मांग की है। अरविंद पांडे ने कहा कि बुजुर्ग माताजी को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। चाहे आमने सामने या टेलीफोन पे कभी भी दिशा देने की तरफ काम करते हैं और हमारे क्षेत्र में बिशपुरी गांव में एक माताजी हैं, कहते हैं मेरी माँ समान है। उनके बेटे द्वारा हमेशा एक सोशल मीडिया पे एक
बयान दे दिया जाता है कि अरविंद पांडे ने हमें मारा है, पीटा है, ज़मीन छीन ली है, कब्जा कर लिया है। तो मैं उनके किसी भी बात को मैं झूठ नहीं कहना चाहता, ना उन पर कोई टिप्पणी है। लेकिन कई साल से सुनते सुनते मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सेंटिमेंट्स हैं, हमें भी तकलीफ़ होती होगी, मैं भी इंसान हूँ। और आज मैं बिल्कुल अपने पूरे होशो हवास में बाबा केदार को साक्षी मान के, उत्तराखंड को साक्षी मान के मैं आज यहाँ एसडीएम के पास आया हूँ, ये कहने के लिए कि जो आरोप मेरे पे लगे हैं कि बूढ़ी माँ की ज़मीन मैंने छीनी है, हड़प ली है, दबाव में ले लिया है, तो मैं एसडीएम से कहने आया हूँ कि उस ज़मीन को, उस बूढ़ी माँ को कब्जा तत्काल आज ही दिलवा दिया जाए। और मैंने एक पत्र अपने इस प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम भी मैंने लेटर लिखा है कि मैं 5 बार का विधायक हूँ और मेरे पे कोई भी आरोप लगता है तो उससे मेरी पार्टी की छवि खराब होती है, पार्टी पे धब्बा लगता है। और मैं तो मजदूर का बेटा हूँ, इसी चीनी मिल में बाजपुर में ही पैदा हुआ हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत ऊंचाइयाँ दिया है, मेरे संगठन ने मुझे गुमनाम से हटा के इतना बड़ा नाम दिया है, तो मैं अपने पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगने देना चाहता। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि महोदय, जो बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने कब्जा कर लिया है, उस ज़मीन को आप तत्काल यहाँ एसडीएम को, डीएम को, एसएसपी को आप आदेशित करें कि तत्काल उस ज़मीन पर बूढ़ी माँ का कब्जा दिला दिया जाए। मैं सहमति पत्र देने आया हूँ और मैंने ये पत्र अपने मुख्यमंत्री जी को डाक से भी भेज दिया है मैंने। और चाहे मैंने कभी ज़मीन तो चलो उनकी हो गई, मैंने दे दी, छोड़ दिया, अभी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी, माने मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि होगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि जितना जल्दी उस बूढ़ी माँ को ज़मीन पर कब्जा मिल जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तत्काल प्रशासन को दिला देना चाहिए। रही बात कि कुछ मैं आप लोगों से, जितने मीडिया के लोग हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, और जो आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश के कोने कोने में जो उत्तराखंड के देवभूमि के जो लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं, मैं बच्चे बच्चे से अपील करना चाहता हूँ, माता बहनों बेटियों से अपील करना चाहता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भावनाओं को समझिएगा। मैं कभी भी अपनी लोकप्रियता के लिए अलग से कोई काम हो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे शिक्षा मंत्री रहते हुए, खेल मंत्री रहते हुए इस प्रदेश के कोने कोने के बच्चे मुझे जानते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इसे 2 दिन में उसे बूढ़ी माँ की मैंने ज़मीन भी छीन ली, कब्जा भी कर लिया, मैंने मार भी दिया, पीट भी दिया, और 2 ही दिन में इस वीडियो को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से, कुछ सब नहीं, इस पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम पे लोगों के हाथ ऐसे उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ उनसे ज़्यादा योग्य हैं। उन पुलिस के लोगों ने उस वीडियो को 2 दिन में इस प्रदेश के कोने कोने में बच्चे बच्चे के पास पहुंचाया है कि अरविंद पांडे तो बिलियन है, अरविंद पांडे लोगों की ज़मीनें कब्जा करता है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस देवभूमि उत्तराखंड के भाई बहनों से, बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं सच हूँ, और मैंने जो आरोप लगाया ज़मीन भी मैं प्रशासन को कहने आया हूँ ज़मीन ले लो, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो कोने कोने में पहुँचा के मुझे बिलियन साबित करने की कोशिश की है, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सब उन एक एक बच्चे के पास पहुँचनी चाहिए जिन लोगों ने मेरी छवि को खराब करने का काम किया। विधायक जी, कहीं ना कहीं आपका सीधा आरोप जो है पुलिस प्रशासन पर है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस षड्यंत्र को अपनाया जा रहा है। देखो, दबाव तो इसको नहीं कहेंगे, जब मैं स्वयं अपनी इच्छा से मैं ज़मीन देने आया हूँ तो अब तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ना कि तत्काल इसको अभी बिना टाइम लगाए हुए एसडीएम को मैंने कहा भाई आदेश मुख्यमंत्री के यहाँ से आएगा तो एसडीएम पालन करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, ऑनलाइन देखो लाइव भी चला हुआ कई जगह, हमारे मुख्यमंत्री जी सुन भी रहे होंगे। और एसडीएम के यहाँ मैं खड़ा हूँ, एसडीएम से मैंने निवेदन किया है कि महोदय तत्काल वो ज़मीन को बूढ़ी माँ का कब्जा दिला दिया जाए। और इसमें दबाव क्या, दबाव कोई बात नहीं, सब खत्म हो रहा है, तत्काल उसे बूढ़ी माँ को ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाए। लेकिन एक बात मैं और से कहना चाहूँगा कि प्रदेश में कम से कम ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, जो सरकारी अधिकारी हैं
इनकी वजह से कोई सरकार या कोई पार्टी धब्बेदार नहीं बननी चाहिए। और मैं आज की पुलिसिया सिस्टम में शामिल कुछ लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि तुम्हारे से भ्रष्टाचार के रवैया से तुम चाहोगे अरविंद पांडे जैसे लोगों को दबा लो, ये तुम्हारी हैसियत से बहुत बाहर की चीज़ है। जो IPS लोग होते हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, होम गार्ड का सिपाही भी हो, उसके आगे भी हमारे सैल्यूट है, उनके आगे हम नमन करते हैं। लेकिन इस खाकी ईमानदारी की वर्दी में कुछ छुपे हुए शैतान हैं, उनकी हम चिंता नहीं करते, कभी चिंता नहीं करते। समय आएगा कि इस प्रकार के दोगले लोग बेनकाब होंगे, बहुत जल्दी बेनकाब होंगे। विधायक जी, जिस तरह से आपके द्वारा सुखवंत सिंह की मृत्यु के बाद, आत्महत्या के बाद में एक CBI जांच की मांग की गई थी, सरकार पर ही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद से ये मामला उठकर सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने के लिए और आपको जो है शांत करने के लिए मामला उठाया गया? तो भाई शांत क्या करेंगे? कोई आदमी किसी की ज़मीन छीनता है और छीन के कब्जाने के लिए, उसको अपने नाम करने के लिए सारी दुनिया की ताकत, जितनी शक्ति होती है, शक्ति लगा देते हैं लोग। मैं तो अपनी ज़मीन देने आया, मैं तो देने आया हूँ भाई। अब क्या बचता है कि और कुछ हो तो बता दीजिए भैया। मैं ज़मीन देने आया हूँ, ज़मीन पर कब्जा उनको माँ का होना चाहिए, ले लो, लेकिन होना चाहिए, उस बूढ़ी माँ को ज़मीन मिलनी चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मैं बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ। राजनीति में आदमी अगर जो ईमानदार है तो ईमानदार दिखना चाहिए, जो हो वो दिखना चाहिए। आप हो कुछ दिखे कुछ, ये राजनीति में ठीक नहीं है। ये बात मेरे पे भी लागू होती है और राजनीति में कोई किसी पद पे भी हो, ये बात सब पे लागू होती है कि जो हो वो दिखना चाहिए। मैं कल परमजीत कौर जी जब यहाँ उपस्थित हुई थी तो तत्कालीन कमेटी का गठन कर दिया गया था और माननीय विधायक गदरपुर जो है वो आज यहाँ उपस्थित होकर आपने एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भी ये कहा गया है कि यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार उसमें कब्जा दिलाया जाए उनको। तो ये जो आपका पत्र है वो भी जांच कमेटी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा और तथ्यों का संज्ञान लेते हुए जांच में जो भी चीज़ें तथ्य संज्ञान में आते हैं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अपर जिलाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के आवेदनों और प्रमाण पत्र बनाने के काम में तेजी लाई जाए। साथ ही राजस्व वसूली में देरी करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। इसमें आय, जाति प्रमाण पत्र और जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, जिनमें भी 14 दिन से ज़्यादा की पेंडेंसी हैं, उन्हें 2 दिन में निस्तारित करने के लिए सारे परगना अधिकारी, तहसीलदारों को कहा गया है। राजस्व वादों में 1 साल से अधिक समय से जो लंबित वाद हैं, उनको प्राथमिकता में निस्तारण करने के लिए सबको ताकीद किया गया है। राजस्व वसूली संग्रह में तेजी लाने के लिए कहा गया है और जो दाखिल खारिज, नामांतरण और जो पैमाइश और नफ्ती और जो मेड़ विवाद, गुल विवाद होते हैं, इसमें सारे ऑफिसर्स को कहा गया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, समय से निस्तारित हो जाने चाहिए, क्योंकि बाद में यही विवाद असंतोष का कारण बनते हैं और इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है जैसे जैसे क्रोनिक होते जाते हैं। तो अगर इन्हें आरंभ में ही इनका समाधान कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी। जल, ये केवल एक तत्व नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। ये पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अस्तित्व का स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हमारी पृथ्वी के हिस्से पर लगभग 70% जल है। यूनिको यूफ्लो में हम जल के इस महत्व को गहराई से समझते हैं। हम ऐसे पाइप्स और फिटिंग्स का निर्माण करते हैं जो जल को सुरक्षित, स्वच्छ और कुशलता से उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक हों। यूनिको यूफ्लो की स्थापना जल वितरण के लिए सटीक, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि हम मानते हैं जल ही जीवन है और सुरक्षित जल का प्रवाह संभव है केवल यूनिको यूफ्लो पाइप्स और फिटिंग्स के साथ। हमारी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में शामिल हैं CPVC पाइप एंड फिटिंग्स, एग्रीकल्चर पाइप एंड फिटिंग्स,
SWR पाइप्स एवं फिटिंग्स, UPVC पाइप एंड फिटिंग्स, यूनिको वाटर टैंक्स तथा गार्डन पाइप्स। हमारी विनिर्माण प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग का संगम है। उत्पाद निर्माण से पूर्व हम नवीनतम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक डिजाइन तैयार करते हैं और ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। हम केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल से निर्माण करते हैं और प्रत्येक चरण में कठोर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जांच करते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास R&D टीम लगातार नवाचार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रत्येक उत्पाद उच्चतम मानकों पर खरा उतर सके। हमारा प्लांट आधुनिक मोल्ड डिजाइन और अत्याधुनिक मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है, जो विविध प्रकार के प्लंबिंग उत्पादों का उत्पादन सटीकता और गुणवत्ता के साथ बनाते हैं। यूनिको U-Flow में गुणवत्ता केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक वचन है। हमारी इन हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में हर उत्पाद को कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, जिनमें शामिल है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, बर्स्टिंग टेस्ट, विकैट सॉफ्टनिंग टेस्टिंग। हर उत्पाद तब तक बाजार में नहीं भेजा जाता जब तक वो हमारे कठोर गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरा ना उतरे। गुणवत्ता अनुमोदन के बाद उत्पादों को पेशेवर तरीके से पैक किया जाता है। डीलरों के ऑर्डर के अनुसार देश में उत्पादों की समयबद्ध और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करती है। हमारे उत्पाद ISI मार्क प्रमाणित है और कंपनी ISO मान्यता प्राप्त है, जो हमारे गुणवत्ता और भरोसे के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यूनिको U-Flow केवल उत्पाद नहीं, बल्कि सेवा की भी परंपरा है। हम बिक्री के बाद की सेवा और ग्राहक सहायता पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही हम नियमित रूप से प्लम्बर और डीलर मीट आयोजित करते हैं, ताकि उद्योग के हर स्तर पर ज्ञान और सहयोग का आदान प्रदान हो सके। कंपनी की ब्रांडिंग प्रदर्शनियों, इन शॉप ब्रांडिंग, फ्लेक्स बैनर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे माध्यमों से प्रभावशाली रूप से की जाती है। यूनिको का दृढ़ विश्वास है कि जल ही जीवन है और इस जीवनदायिनी शक्ति के वितरण के लिए यूनिको U-Flow पाइप्स और फिटिंग्स ही सर्वोत्तम माध्यम है। यूनिको U-Flow, delivering life with every drop. अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए दिन दहाड़े हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। जहां बद्रीपुरा इलाके में चोरी हुआ
आमा का बक्सा बरामद कर लिया गया है और आरोपी वीरेंद्र बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने 207 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए तस्करों में एक शाहजहांपुर का और दूसरा हल्द्वानी का निवासी है। दोनों मामलों में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और उस आमा की घर में भारी सामान जो है चोर। इसी प्रकार साथियों मीडिया में सब जगह चर्चित रहा हाल ही में हमारे घर और आईजी महोदया के आवास के सामने जो है बद्रीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है। वो आमा के घर से किराएदार बन के एक व्यक्ति आया था, उसने उसकी आमा की पूरी जो संपत्ति का ये जो बक्सा है वो बक्सा चोर के ले गया। उसमें विभिन्न सोना चांदी के जेवरात, उसके कागज़ और नकदी सब कुछ था। इसको हमने चैलेंज के तौर पर लिया। हमने कोतवाली की टीम को और सभी अधिकारियों को हमने एक्टिवेट करा था। इसमें हमारा सीओ अमित और हमारा एसपी मनोज और एसपी क्राइम हमारा जगदीश जी, इन सब ने लीड लिया है और सभी की मेहनत है। सीसीटीवी मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से मात्र 8 घंटे के भीतर जो है ये घटना जल्दी से वर्कआउट हो गया। चोर पकड़ा गया है, वो पूरा बक्सा भी पकड़ा गया है। सोना चांदी के ज्वेलरी, पैसा सब कुछ जो है बरामद हुआ है। इसी को पुलिसिंग बोलते हैं। पुलिसिंग को चैलेंज की तरह लेना ही चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं पुनः बताना चाह रहा हूँ, जितने भी किराएदार रख रहे हैं, चाहे वो घर में रख रहे हो, दुकान दे रहे हो, या गोदाम दे रहे हो, मकान दे रहे हो, कमरा दे रहे हो, प्लीज़ मेरा अनुरोध है सभी नैनीताल जनपद निवासियों से, आप पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन करिए। पहले उसका स्थानीय थाने में जाइए, उसका सारा कागज़ इकट्ठा करके किराएदार का कागज़ इकट्ठा करके वेरिफिकेशन कराइएगा। तदोपरांत ही वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आप उसको किराए पर चढ़िए, क्योंकि मोटा किराए के लालच में आप लोग कमरे के चाबी या गोदाम की चाबी, दुकान की चाबी देते हो तो इस प्रकार की वारदातें होंगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।